रेवाड़ी विधानसभा के गांव जाटी पहुंचे हैं, जहां रेवाड़ी के विधायक खिलजी राव यहां पहुंचे हैं और वहां इनसे जानते हैं कि क्या कुछ उद्देश्य सरकार आगे लेकर चल रही है कि 2024 को हरियाणा के लिए फतेह किया जाए। सर, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, आज जाटी गांव पहुंचे हैं? आज हमारे कार्यक्रम 2 गाँव में थे, रसगन गाँव में। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। और जाटी गांव में मैं और हमारे साथी पार्षद मनीराम यादव जी, हमारा आज यहाँ पर कार्यक्रम था। रसगन गांव के अंदर हम लोगों ने शिलान्यास किया है एक हॉल का, और यहाँ पर 2 फिरनियों का जो करीबन 15 लाख रुपए की बनी है, उसका शिलान्यास करने का आज कार्यक्रम यहाँ पर था। और लोगों से रूबरू हुए, उनकी जो भी समस्या थी उनको सुनकर मौके पर अधिकारियों से बात करके उनका समाधान करवाया। क्या कुछ वादे अभी किए गए आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, वादे तो हम लोगों ने, जो कांग्रेस पार्टी ने, आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी, 100 गज के प्लॉट देने का काम हमारी सरकार ने जितने भी हमारे हरिजन भाई हैं उनको दिए थे। आने वाले समय में जो बच गए थे, क्योंकि इस सरकार के दौरान किसी को नहीं मिल पाए, उनको दिया जाएगा। और जो भी गरीब और बीपीएल परिवार है उनको 100 गज के प्लॉट देने का काम हमारी सरकार करेगी। हम लोगों ने, जब हमारे पिछले चुनाव थे, जब 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन का वादा किया था, उसको बढ़ाकर 6000 रुपये महीना करने का काम हमारी सरकार करेगी। आज बिजली के दर आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा लोगों को उसकी वजह से असुविधा हो रही है, उसके अंदर देखते हुए 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम हमारी सरकार इस प्रदेश के अंदर करेगी। उसके अलावा जितने भी हमारे लोग हैं जिनकी सरकारी नौकरियों में है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का काम हमारी सरकार हरियाणा के अंदर करेगी। तो मुझे लगता है हमारी सरकार जब बनेगी हरियाणा के अंदर, वो एक ऐसी सरकार होगी जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलेगी। राजस्थान में बीजेपी सरकार ने वादा किया था चुनाव से पहले 450 का सिलेंडर देंगे, क्योंकि आपकी सरकार थी कांग्रेस की, वो 500 रुपये में सिलेंडर दे रही थी, तो लोगों को लालच देके 450 कर दिया, लेकिन आज वो दिया नहीं जा रहा। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं इस बात का वादा करते हैं कि 450 रुपये गैस का सिलेंडर मिलेगा, और जब इसके ऊपर सवाल लगाया गया तो उसमें उन्होंने कहा हमारी कोई ऐसी योजना नहीं है 450 में देने की। तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हम लोगों ने ये वादा किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद 500 रुपये के अंदर गैस का सिलेंडर हर व्यक्ति को दिया जाएगा। और आज देश के प्रधानमंत्री की जो बात है, उस पे लोगों का विश्वास नहीं रहा। इस रेवाड़ी की धरा के ऊपर ही 2019 के अंदर घोषणा करके गए थे एम्स की, 2015 के अंदर स्वयं मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। आज 9 साल बीत जाने के बाद भी उस एम्स का ना बनना, इसी धरा के ऊपर 2014 के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन का वादा हमारे देश के प्रधानमंत्री के जब उम्मीदवार वो बने थे, वो पहला वादा देश की जनता से किया था, उसको अब तक उन्होंने पूरा नहीं किया। तो मुझे लगता है आज देश समझ चुका है, और ख़ास तौर पे हरियाणा के अंदर और देश के अंदर एक विपरीत हवा बीजेपी के खिलाफ बन चुकी है। और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे भी कि देश हो चाहे प्रदेश हो, वहाँ बीजेपी को मुँह की खानी पड़ेगी। 2015 में भाजपा सरकार आई थी, जब हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ योजना चलाई गई थी, लेकिन आज बेटियां मेडल लौटा रही हैं, बेटियां आंसू बहा रही हैं, लेकिन कहाँ गई सरकार के वादे, कहाँ गई बेटी बचाओ योजना? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी देश की बेटियों को अपने हकों के लिए पहले तो जंतर मंतर पे बैठना पड़ा। हमारी बेटियां जो है, उन्होंने इतने गंभीर आरोप जो ब्रिजभूषण हैं उनके ऊपर लगाए, और उसके बाद उनको अपने मेडल वापस करने पड़ गए। इसी तरह से हरियाणा के अंदर इसी तरह का मामला आया था कि हमारी एक महिला कोच ने, जो हमारे खेल मंत्री है, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई। उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई ना करना, ये बताता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा इनके लिए है।
इनकी करनी और कथनी में कितना अंतर है, आज देश और प्रदेश इसको देख रहा है। और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर जब चुनाव आएंगे, इसका जवाब देने का काम हमारी बहन बेटियां करेंगी। मान लें कि मोदी की गारंटी झूठी। मोदी की गारंटी तो झूठी आप लोगों ने देख ही लिया, 450 रुपए की उन्होंने गारंटी दी थी, वो गारंटी पूरी नहीं हुई। 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया था, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। आपको बताया रेवाड़ी का हमारा जो एम्स है माजरा गांव में, आज 9 साल बीत जाने के बाद भी ना बन पाना। आपके बॉयज कॉलेज की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री ने की थी, वो नहीं बन पाया। आपका बस स्टैंड रेवाड़ी और धारड़ा का नहीं बन पाया। मुझे लगता है इन लोगों ने इतने वादे यहाँ की जनता से की हुई है, आने वाले समय में जब चुनाव आएंगे यहाँ की जनता इनसे सवाल करेगी और इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। उपराष्ट्रपति का अपमान किस तरह से मानते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है एक उपराष्ट्रपति है, वो अपना अपमान तो उनको दिख रहा है, पर यहाँ की जनता को जो लगातार अपमान यहाँ पर हो रहा है, यहाँ की बेटियों के साथ जो अपमान हो रहा है, कहीं ना कहीं वो उसको नहीं देख पा रहे। इस तरह से 143 एमपीओ को निलंबित किया गया जो अपनी बात रखना चाहते थे। आज सबसे सुरक्षित जगह कोई है वो देश की पार्लियामेंट होती है, वहां पर इन लोगों का घुस जाना, अगर वहां पर कोई अप्रिय घटना हो जाती तो आप बताइए क्या हमारा चेहरा होता अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दों से अब ध्यान भटकाने का काम कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं और जनता इन सबको समझती है। एक अमित शाह का कहा था अमित शाह ने कि भाई राहुल गांधी ने जो मिमिक्री की है उपराष्ट्रपति के खिलाफ, तो वो माफी मांगे। तो कहाँ तक इसको मानते, क्योंकि बीजेपी सरकार में भी बहुत समय बाद ये मनमोहन सिंह का भी अपमान किया गया है, सोनिया गांधी का भी अपमान किया, उसको वो मानते नहीं है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे। पहली बात तो ये राहुल गांधी जी ने मिमिक्री नहीं करी है, मिमिक्री करी किसी और सांसद ने है। और दूसरी बात, जब देश का प्रधानमंत्री, हम सब लोगों ने देखा है किस तरह की मिमिक्री वो देश के संसद के अंदर करता है, तो मुझे लगता है ये बातों के बजाय उन लोगों को उन बातों पर आना चाहिए जो गंभीर मुद्दे हैं। आज विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है, आज जो विकास नहीं हो पा रहा है हमारे इलाके के अंदर, देश के अंदर, आज प्रदेश की जो माड़ी हालत है वो कितनी ज्यादा खराब होगी। आज एक भी व्यक्ति जो है इस प्रदेश का, उसके ऊपर 1,41,000 रुपए का कर्ज है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस और ध्यान देने की क्या जरूरत है। मिमिक्री करने का काम तो यहाँ के देश के प्रधानमंत्री रोज हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर हम देखते हैं किस तरह के वो कहीं ढोल बजाते हैं, कहीं मिमिक्री करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दों के ऊपर आकर गंभीर राजनीति करनी चाहिए। कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी बयान घर घर जाकर लोगों को लाभान्वित कर दिया। आप लोगों को मैंने बता ही दिया, उनकी गारंटी तो 450 रुपए की जो उन लोगों ने दी। आज देश की जनता समझ चुकी है कि इनकी गारंटी में कोई दम नहीं है, इनकी अपनी खुद की कोई गारंटी नहीं है। देखिए, ये थे चिरंजीव राव विधायक रेवाड़ी से। इन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी में किसी तरह का कोई दम नहीं है, क्योंकि 450 का सिलेंडर के देने का वादा राजस्थान सरकार में किया था। सरकार बनने के बाद वो पलट गई है। अब इनकी बार बार वादा करके पलट जाने वाली सरकार वादे कर रही है, लेकिन इनकी गारंटी झूठी साबित हो रही है। महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी, रेवाड़ी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।